और राज्यसभा में जहां कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री के बीच तकरार हुई, तो वहीं हमारी अगली खबर भी इसी तरह पक्ष विपक्ष के बीच चल रही जुबानी जंग की है। खबर यूपी से, जहां विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी और सत्र के पहले दिन संभल हिंसा का मुद्दा खूब गूंजा। सदन में सीएम योगी किस तरीके से गरजे और विपक्ष के क्या क्या मुद्दे रहे, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सदन शुरू होते ही सपा नेताओं ने बहराइच और संभल हिंसा समेत कई और मुद्दों को लेकर हंगामा तेज कर दिया, जिसके चलते सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और संभल मुद्दा फिर गरमाया। वहीं विधानसभा में विपक्ष पर सीएम योगी किस तरह से बरसे, आपको दिखाते हैं। मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा होता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? राज निकल रहा है 1978 से, इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। तो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है। और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। सीएम योगी ने सपा कार्यालय में हुए सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाते हुए उत्तर प्रदेश में 2017 से सांप्रदायिक दंगों में आई कमी को भी गिनाया। सीएम योगी ने कहा, 2017 से सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% तक आई कमी। सीएम योगी ने कहा, 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हुई हत्या। सीएम योगी ने कहा, 2012 से 2017 तक सपा कार्यालय में प्रदेश में 1815 सांप्रदायिक दंगे और 192 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने कहा, 2007 से 2011 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, इसमें 121 लोगों की मौत हुई। विपक्ष के सवालों पर सीएम योगी के जवाब की क्या रही 5 बड़ी बातें, वो भी आपको बताते हैं। सीएम योगी ने कहा, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। सीएम योगी ने कहा, संभल में 1947 से लगातार माहौल खराब किया गया। सीएम योगी ने कहा, दंगों के कारण लगातार खराब हुआ था माहौल, आज प्रदेश में सुरक्षा है। सीएम योगी ने कहा, पत्थरबाजी व माहौल खराब करने वालों में से एक भी बचने वाला नहीं। सीएम योगी ने कहा कि खटाखट की स्क्रिप्ट को जनता ने सफा चट कर दिया। बहराइच और संभल हिंसा को लेकर विपक्ष किस तरह से हमलावर रहा, वो भी आपको दिखाते हैं। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मगर उसके बाद भी राजनीति फायदा उठाने के लिए ये काम करती रही। क्या प्रशासन ने वहां पर समुचित व्यवस्था करी? क्या ये सच है? मैं नहीं जानती हूं, पर जिस तरह से अखबारों में, टीवी में और वहां के साथियों ने बताया कि जो तनावपूर्ण माहौल था, वहां पे प्रशासन ने समुचित व्यवस्था नहीं करी सुरक्षा की। सीएम योगी ने ये भी कहा कि संभल की घटना पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।